नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सभी लोगों से वेदों, शास्त्रों व पुराणों के कालखंड से लेकर के वंदे मातरम व वर्तमान परिदृश्य में इस भारत भूमि अर्थात भारत माता के प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए उसको मैं उद्घाट करने का प्रयास कर रहा हूं। भारत मात्र एक राजनीतिक सीमा, नक्शा या निर्जीव जमीन का टुकड़ा नहीं है। यह चेतना से स्पंदित साक्षात मात्र शक्ति है। सृष्टि के उषा काल से हमारे ऋषियों ने इस सत्य को पहचाना था। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में महर्षि अथर्वा ने संपूर्ण विश्व के सामने उस शाश्वत सत्य की घोषणा की थी कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी यह पावन भूमि मेरी माता है और मैं इस पवित्र धरती का पुत्र हूँ। यजुर्वेद का राष्ट्र सूक्त हो या विश्व पुराण की भौगोलिक व्याख्या हो या स्कंद पुराण का कर्म भूमि का दर्शन, सबने एक स्वर में इस माटी की श्रेष्ठता गाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका विजय के बाद लक्ष्मण से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जन्म देने वाली माँ और लालन पालन व संरक्षण करने वाली यह भूमि दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। किंतु मित्रों, जब सदियों के औपनिवेशिक कालखंड और विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों ने भारतीय आम जनमानस को निराशा के अंधकार में धकेल दिया, जब हम अपनी इस मातृभूमि की वेदी को भूलने लगे, तब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में वंदे मातरम के रूप में एक दिव्य चेतना का आवाहन किया। अपने अमर उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र ने केवल एक गीत नहीं रचा, बल्कि भारत माता की वास्तविक, जीवंत और त्रिगुणात्मक प्रतिमूर्ति राष्ट्र के सामने रखी। उन्होंने बताया कि यह भूमि साक्षात 10 सहस्त्र धारणी शक्ति स्वरूपा दुर्गा, समृद्ध दायिनी लक्ष्मी और ज्ञान देने वाली सरस्वती है। तो ही दुर्गा 10 प्रहर धारणीम कमला कमल दल विहारणीम वाणी विद्या दायिनी। इस गीत ने सोए हुए आम जनमानस के भीतर एक प्रचंड कर्तव्य बोध जगाया और हर भारतीय के हृदय में यह प्रश्न बैठ गया कि यह भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। भारतीय आम जनमानस के अंदर माता के प्रति कर्तव्य बोध जागृत हो गया कि यदि हमारी माता पराधीनता की बेड़ियों में सिसक रही है तो एक पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए। इसी कर्तव्य बोध का परिणाम था कि पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा महामंत्र बन गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से लेकर अनगिनत अनाम स्वतंत्रता सेनानी इसी महामंत्र का उच्चारण करते हुए अंग्रेजों की लाठियां खाते खाते और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इस मातृभूमि के प्रति अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1905 के बंग भंग आंदोलन अर्थात बंगाल विभाजन में इस गीत की राष्ट्रभक्ति की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि अंततः 1911 में ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और बंगाल का विभाजन निरस्त करना पड़ा। मित्रों, इसी ऐतिहासिक दौर में 1905 में प्रख्यात चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंकिम चंद्र के इन्हीं भावों को कैनवास पर उतारा और भारत माता की प्रथम प्रामाणिक प्रतिमूर्ति बनाई। 4 भुजाओं वाली यह सौम्य सन्यासिनी माता, जिनके हाथों में अन्न, वस्त्र, ज्ञान और दीक्षा थी, उस चित्र ने पूरे देश को राष्ट्रभक्ति का एक प्रामाणिक स्वरूप प्रदान किया। वंदे मातरम आजादी के दीवानों का महामंत्र बन चुका था। मित्रों, कांग्रेस के 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली, जिनके नाम से आजम खान ने जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर में बनवाया है, उसने अधिवेशन में इस गीत को गाने का विरोध किया, किंतु पंडित गोविंद पलुस्कर जी ने उनके विरोध के बावजूद इस गीत को कांग्रेस के मंच पर पूरा गाया। यही से कांग्रेस में प्रथम बार तुष्टीकरण की नीति बलवती हुई। गांधी जी ने भी व तमाम कांग्रेसियों ने भी 1937 तक पूर्ण वंदे मातरम का गायन किया। किंतु मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का दुर्भाग्य देखिए कि जिस वंदे मातरम ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था, आजादी के बाद सत्ता में आई कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति ने उस अमर राष्ट्र गीत के पंख छाट दिए। तुष्टीकरण के दबाव में संपूर्ण गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा देने के बजाय केवल इसके 2 अंतरा को ही स्वीकार किया गया और उसे भी गाना स्वैच्छिक बना दिया गया। इस तुष्टीकरण का भयावह परिणाम यह हुआ कि देश का आम जनमानस मातृभूमि के प्रति पुत्र के उस कर्तव्य बोध को विस्मृत कर बैठा। आने वाली पीढ़ियां इस भूमि को मां मानने के बजाय केवल एक रियल एस्टेट या जमीन का टुकड़ा मानकर इसका शोषण करने में जुट गई। मित्रों,
दशकों बाद जब वर्तमान सरकार ने कानून बनाकर पूरे वंदे मातरम गीत का सस्वर गायन अनिवार्य किया और इसके अनादर या अपमान करने पर सजा का कठोर प्रावधान लागू किया ताकि युवाओं के मन में मातृभूमि के प्रति मां जैसा भाव पुनः जागृत हो सके, तब भी तुष्टीकरण की वही पुरानी मानसिकता आड़े आ रही। कानून बनने के बाद भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में जब वंदे मातरम का गायन हो रहा था, तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो आचरण और कृत्य सामने आया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मित्रों, जो दल आज भी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण राष्ट्रगीत का ससम्मान गायन करने से कतराता है, वह देश के युवाओं को क्या दिशा देगा? यह कैसी मानसिकता है कि जिस माटी ने हमें जीवन दिया, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस भारत माता के वंदन से भी कुछ लोगों को परहेज है। वंदे मातरम किसी दल या संप्रदाय का नहीं, भारत की सनातन आत्मा का उद्घोष है। मातृभूमि का सम्मान सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सदैव सर्वोपरि रहेगा। और अभी अभी आप सभी लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी आप सभी लोगों को प्राप्त हुई होगी कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया है कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरों का ही गायन किया जाएगा। अब विचार हमको आपको करना है कि एक पुत्र का माता के प्रति जो भाव होना चाहिए, माता के प्रति जो कर्तव्य बोध जागृत होना चाहिए, क्या उस गीत को हमें गाना चाहिए कि नहीं? अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में अवश्य दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।